हेलो लर्नर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सेल के 5 ऐसे ट्रिक्स की बात करने वाले हैं जो आपको फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज़ करते वक्त काफ़ी काम आएंगे। इन 5 ट्रिक्स की मैंने टाइम स्टैम्प्स भी नीचे ऐड कर दिए हैं। अगर आपको कोई दूसरे ट्रिक पे जंप करना हो आप इजीली जंप कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए एंड देखने के बाद मुझे बताएं कि आपको कौन सा ट्रिक नया लगा या इंटरेस्टिंग लगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ट्रिक, अभी जब भी हम डेटा को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ स्टडी करना है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है अबाउट स्टूडेंट्स और उनके मार्क्स, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ इन मार्क्स को स्टडी करना है कि इनका कितना सम है, कितना एवरेज है। तो मैं इजीली यहाँ ये जो स्टेटस बार है इस पे से मैं इसे स्टडी कर सकती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 3 सेल्स है, अलका के इन तीनों स्कोर्स का सम है 229, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम उसे किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं? मैथ में, ठीक है। और सबसे कम मार्क्स मिले हैं उसे साइंस में, ठीक है। देन न्यूमेरिकल काउंट मीन्स के इन जो सेल्स को हमने हाईलाइट किया है उसमें से कितने सेल्स में न्यूमेरिकल डेटा है उसे कहते हैं न्यूमेरिकल काउंट। तो तीनों सेल्स में न्यूमेरिकल डेटा है। देन काउंट मतलब कितने सेल्स हमने सिलेक्ट किए हैं उसमें से कितने सेल्स में डेटा है, ठीक है, उसे कहते हैं काउंट। तो टोटल जितने भी सेल्स हमने सिलेक्ट किए उसमें कितने सेल्स में डेटा है, दैट इज काउंट। एंड देन देयर इज एवरेज, ठीक है। तो ये तीनों मार्क्स का एवरेज भी हमें यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है। अब अगर मैं ये पूरा टेबल विथ सम एक्स्ट्रा सेल्स को हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंट इज 60, मतलब टोटल 60 सेल्स है जिसमें डेटा है, ठीक है। इसमें से 42 सेल्स है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा है, दीज 42 सेल्स, ओके। और इसमें सबसे कम वैल्यू है 37, ओके। सबसे कम वैल्यू है 37 और वो मिली है चित्रा को साइंस में। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 100 जो गरिमा को मिली है मैथ में। और ये न्यूमेरिकल काउंट वाले जो सेल्स है उनका टोटल सम कितना है? 3107। तो जब भी हम डेटा को सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, हम कुछ भी फॉर्मूलाज या फंक्शंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी हम यहाँ स्टेटस बार से इसे स्टडी कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो स्टेटस बार में ये जो सब कुछ दिख रहा है दैट इज़ रेडी, देन मैक्रोस का सिलेक्शन के बारे में, देन किस तरह का हमें लेआउट चाहिए, देन स्लाइडर, जूम स्लाइडर, इन सब को अगर हमें सिलेक्ट करना है कि हमें क्या आइकन्स या क्या ऑप्शंस को अपने स्टेटस बार पे रखना है और किन्हें नहीं रखना है, तो हम सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने स्टेटस बार को किस तरह से कस्टमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। आई होप दैट दिस वाज क्लियर। ट्रिक नंबर 2, अब यहाँ पे इस छोटे से कॉर्नर में आपको ये छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा होगा, रेडी, ठीक है। कभी आपने नोटिस किया कि ये छोटा सा रेडी जो है इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है। तो ये हमें एक्सेल में बताता है कि हमारे सेल का मोड क्या है। लाइक फिलहाल ये रेडी है, ठीक है। तो अभी 4 मोड्स होते हैं एक्सेल के, रेडी, देन देयर इज एंटर, फिर पॉइंट और एडिट, ठीक है। रेडी मोड का मतलब क्या है? रेडी मोड मीन्स के अभी जब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डेटा को स्टडी कर रहे हैं, कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ सेल्स के यहाँ से वहाँ जंप कर रहे हैं, कुछ और नहीं हो रहा है, लाइक हम कुछ एंटर नहीं कर रहे हैं, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तब उस स्टेट में हम कहते हैं कि जो एक्सेल है उसके सेल्स रेडी मोड में है। ऑलराइट, एक्सेल रेडी मोड में है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करने लग जाती हूँ, लाइक हेलो, ठीक है, तो अब आप यहाँ इस कॉलम में देखेंगे कि अब एक्सेल एंटर मोड में चला गया है, राइट। दैट मीन्स कि हम कुछ एंटर कर रहे हैं इसमें, तो नाउ इट इज इन दी एंटर मोड। अब हम यहाँ पे कुछ भी एंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है या नंबर हो सकता है। अभी भी देखिए हम एंटर मोड में हैं, हम फॉर्मूला भी डाल सकते हैं इक्वल टू के साथ। लेट्स से हम कुछ नंबर डाल रहे हैं 23 प्लस 37, अभी भी स्टिल हम लोग एंटर मोड में ही है। ऑलराइट, तो ये है सेकेंड मोड, ठीक है। अब जब भी हम एंटर मोड में से एरो कीज को
सिलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि वैल्यू हमें मिल जाती है और हम एंटर मोड से रेडी मोड में स्विच हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिख रही हूँ तो फिलहाल हम लोग एंटर मोड में हैं, लेकिन जैसे ही मैं एरो की प्रेस कर रही हूँ तो हम एंटर मोड से रेडी मोड में स्विच हो जाते हैं। ठीक है, देन थर्ड मोड है एडिट मोड। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं मेरे पास और इस सेल में मैंने उन नंबर्स का एडिशन का फॉर्मूला डाला है। ठीक है, अभी जब मैं इसे डबल क्लिक करके एडिट करना शुरू करती हूँ, ठीक है, तो मैं नेविगेशन कीज से यहाँ वहाँ जंप कर सकती हूँ, जो भी चेंजेस करना है कर सकती हूँ। अब आप देखेंगे कि जो एक्सेल है ये एडिट मोड में चला गया है। ठीक है, ये जो हमारा सेल है ये एक्सेल में एक्चुअली ये पर्टिकुलर सेल जो है ये एडिट मोड में चला गया है। ऑलराइट, अब जब मैं एंटर करूंगी तो फिर से हम रेडी मोड में स्विच हो गए। तो जब भी हम एक्सेल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो हम किस मोड में चले जाते हैं, एडिट मोड में चले जाते हैं। ऑलराइट, अभी लेट्स से मुझे एक फॉर्मूला एंटर करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे अलका के सारे स्कोर्स का सम चाहिए, तो मैं इक्वल टू से स्टार्ट करूंगी। अब मैं एरो की यूज कर रही हूँ एक सेल की तरफ पॉइंट करने के लिए। ठीक है, कि मुझे इस सेल को इंग्लिश का जो स्कोर है 78 उसे मुझे अपने फॉर्मूला में कंसिडर करना है। ठीक है, तो मैं एक सेल की तरफ रेफर कर रही हूँ या पॉइंट कर रही हूँ। तो इन दिस केस आप देखेंगे कि जो एक्सेल का सेल है इट इज नाउ इन द पॉइंट मोड। ठीक है, तो पॉइंट मोड कब होता है, जब हम कोई फॉर्मूला इनपुट करते करते किसी सेल की तरफ पॉइंट आउट करते हैं या रेफर करते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉइंट मोड। प्लस फिर से हम मैथ के सेल की तरफ पॉइंट करेंगे तो हम फिर से अभी पॉइंट मोड में हैं। अभी जैसे ही मैं प्लस क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ नीचे हम एंटर मोड में चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम किसी सेल की तरफ पॉइंट नहीं कर रहे, पर एज सून एज मैं साइंस के सेल की तरफ पॉइंट करूंगी तो आप देखेंगे कि अब फिर से एक्सेल पॉइंट मोड में चला गया है एंड एंटर, और एंटर दबाते ही हम रेडी मोड में चले गए हैं। आई होप कि ये चारों मोड्स आपको क्लियर होंगे। ट्रिक नंबर 3, अब जब हमें सेल को एडिट करना है, जैसे हमें इस फॉर्मूला को एडिट करना है, ठीक है, तो एडिट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। एक तो हम इसी सेल में डबल क्लिक कर सकते हैं एंड देन जैसे भी एडिट करना है हम कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली यहाँ फॉर्मूला बार में जाके इसे एडिट कर सकते हैं, या फिर हम लोग F2 प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम F2 प्रेस करते हैं ये जो सेल है वो एडिट मोड में चला जाता है। ठीक है, तो डबल क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब माउस का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ एरो कीज़ को यूज़ करके प्लस F2 प्रेस करके इजीली अपने सेल को एडिट कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 4, अभी एक्सेल में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, या तो हम कोई फीचर का यूज़ करके एक्सेल के कोई इनबिल्ट फीचर का यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं, या फिर हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन का यूज़ करके अपना काम करवा सकते हैं। राइट, तो अब क्या फ़र्क है, जब हम एक्सेल का फीचर यूज़ करते हैं तब क्या फ़र्क होता है, और जब हम फॉर्मूला या फंक्शन यूज़ करते हैं तब क्या फ़र्क होता है, हम वो फ़र्क अब देखेंगे। ठीक है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है, कुछ नेम्स हैं और ये सारे नेम्स कुछ रैंडम कैप्स में है। ठीक है, कोई फुल कैपिटल है, कोई फुल लोअर केस है, कोई मिक्स्ड केस है, मुझे इसे प्रॉपरली लिखना है। तो अब हमें इसे प्रॉपर केस में अगर लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली फ्लैश फिल का यूज़ करके इसे प्रॉपर केस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री को हम करेक्ट करेंगे, ओके, और अब हम इस फिल हैंडल का यूज़ करेंगे, वी विल गो टू फ्लैश फिल, और आप देखेंगे कि ये जितना भी डेटा यहाँ था ये प्रॉपर केस में यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, तो अभी हमने एक एक्सेल के इनबिल्ट फीचर का यूज़ किया है और इस टेक्स्ट को प्रॉपर टेक्स्ट में या प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर सपोज मैं इस टेक्स्ट में से गिनी थॉमस की जगह गिनी थॉमसन कर देती हूँ, ठीक है, और एंटर, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे तो गिनी थॉमसन हो गया है,
बट यहाँ पे अभी भी गिनी थॉमस ही है। अभी यहाँ पे कम डेटा है तो हम चेंज कर सकते हैं, बट व्हाट इफ हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, तो हम इतना ध्यान दे सके वो पॉसिबल नहीं है, राइट? या हर एक चीज़ को चेंज कर सके वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसा चाहिए कि जिससे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। जैसे सीक्वेंस में भी अगर मैंने 1 to 1000 सीक्वेंस लिखा है और मैंने कोई रो को डिलीट कर दिया, तो मुझे क्या चाहिए कि वो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए। पर अगर हम फ्लैश फिल यूज करके वो सीक्वेंस को क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। इसलिए हमेशा बेटर ये होता है कि हम कोई फीचर यूज करने की जगह पॉसिबली हम लोग कोई फॉर्मूला या फंक्शन का यूज करें, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है? प्रॉपर, और हमें कौन सा सेल रेफरेंस चाहिए? J2 एंड एंटर। अभी आप देखेंगे कि ये जो जैक मॉरिसन है ये तो प्रॉपरली आ ही गया है। अब सिंपली सारे सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल D से हम फॉर्मूला को डुप्लीकेट कर देंगे और फॉर्मूला में भी जो सेल रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और आप देखेंगे कि सारे जो नेम्स हैं वो प्रॉपर कैप्स में आ गए विद इन सेकेंड्स, राइट? अब मैं फिर से इस थॉमसन को थॉमस में चेंज करना चाहती हूँ, ठीक है? तो थॉमस में चेंज कर दिया एंड एंटर। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे बिकॉज वी हैव यूज्ड अ फॉर्मूला, यहाँ जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो गए हैं, ठीक है? तो ये एक बेनिफिट होता है फॉर्मूला या फंक्शन यूज करने का रादर देन एक्सेल के कोई इनबिल्ट फीचर को यूज करें, ठीक है? सो दैट वाज ट्रिक नंबर 4। अब फाइनली हम जाते हैं ट्रिक नंबर 5 पे, जो कि सेल रेफरेंसेस के बारे में है। जैसे हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे ये जो है प्रॉपर के साथ हमने जो सेल का नाम दिया है वो क्या होता है? एक्चुअली सेल रेफरेंस होता है। तो 3 टाइप के सेल रेफरेंसेस होते हैं। अभी आपने देखा कि जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला को कॉपी किया तो सेल रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो गए, राइट? फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली उसकी पोजीशन के हिसाब से चेंज हो गए। बट अगर हमें चाहिए कि सेल रेफरेंसेस चेंज ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम दोनों चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि कितने टाइप के सेल रेफरेंसेस होते हैं और कैसे हम सेल रेफरेंसेस को फिक्स रख सकते हैं जब हमें फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट करना होता है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे जैसे मेरे पास है प्राइस ऑफ सम आइटम्स और कितने नंबर ऑफ आइटम्स मैंने सेल किए, तो टोटल प्राइस क्या होगा? प्राइस मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, ठीक है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली हम इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस सेल एंड एंटर, ठीक है? तो हमें हमारा आंसर मिल गया। अब जब मैं इस सेल को कॉपी और पेस्ट करती हूँ कंट्रोल D, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गया, मतलब सारे जो सेल के रेफरेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गए। यहाँ C2 D2 लिया था हमने, यहाँ C3 D3 आ गया, यहाँ C5 D5 आ गया, यहाँ C6 D6 आ गया। सो जैसे ही हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो सेल रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल होता है उसमें जो भी सेल रेफरेंसेस हम फॉर्मूला या फंक्शंस में यूज करते हैं वो रिलेटिव सेल रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हम उस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो जो सेल रेफरेंसेस है वो जहाँ पे हमने पेस्ट किया है उसके पोजीशन के हिसाब से वो सेल रेफरेंसेस की वैल्यूज जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है? जो जिस सेल को हम रेफर कर रहे हैं वो सेल रेफरेंस चेंज हो जाता है, ओके? बट मान लीजिए कि हमें सेल रेफरेंस को चेंज नहीं करना है। अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे ये जो फाइनल प्राइस फाइंड करनी है वो क्या होगी? टोटल प्राइस प्लस टैक्स, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ कि यहाँ पे सिंपली इक्वल टू लेंगे, टोटल प्राइस का जो सेल है उसे हम कंसिडर करेंगे प्लस जो हमारा टैक्स का सेल है एंड एंटर, ठीक है? अभी यहाँ पे मुझे मेरी वैल्यू मिल गई 900 प्लस 25 इज $925, करेक्ट? अब अगर मैं इस फॉर्मूला को कॉपी एंड पेस्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2000 था, यहाँ पे 2025 आना चाहिए था, बट स्टिल आई एम गेटिंग ओनली 2000। यहाँ पे 1400 था, मुझे यहाँ 1425 आंसर मिलना चाहिए था, बट स्टिल 1400 ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तो मैंने E2 और F2 सेल रेफरेंस यूज किए। अब जब मैंने उसे यहाँ कॉपी और पेस्ट किया
तो सेल रेफरेंस ऑटोमेटिकली E3 और F3 हो गए। अब F3 में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इट इज 0, तो इसलिए मुझे यहाँ पे ये जो टैक्स है वो ऐड करके आंसर नहीं मिला है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारा टैक्स का सेल है वो फिक्स्ड रहे, फॉर्मूला कॉपी करने पर चेंज नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो F2 का सेल रेफरेंस है उसे हमें फिक्स कर देना है। ठीक है, उसे फिक्स कैसे कर सकते हैं कि इस फॉर्मूला में हम कॉलम के नेम के पहले भी एक डॉलर साइन ऐड करेंगे और रो के नंबर के पहले भी एक डॉलर साइन ऐड करेंगे। अब ये जो सेल रेफरेंस है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस फॉर्मूला कॉपी करने पर चेंज नहीं होते हैं। ओके, दे स्टे कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि हम जब इस फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट करते हैं तो क्या होता है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे E3 तो चेंज हुआ है मगर F2 इज कांस्टेंट। यहाँ पे E4 तो आ गया है मगर F2 इज कांस्टेंट। यहाँ पे भी F2 इज कांस्टेंट, दैट मीन्स F2 इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस नाउ। ओके, E का जो सेल है दैट इज E2, E3, E4, E5, E6 दैट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस, इसलिए वो चेंज हो रहा है, मगर F2 इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, इसलिए वो कांस्टेंट रह रहा है। ओके, आई होप दैट दिस वाज क्लियर। अब एक और सेल रेफरेंस होता है दैट इज मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस को कंसिडर करने में फॉर्मूला में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट अगर वो आपको समझ जाए कि आपका मेन पर्पस क्या है तो आप इजीली उसे कंसिडर या उसे यूज कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली जैसा नाम कह रहा है मिक्स सेल रेफरेंसेस मतलब क्या होता है कि हम या तो कॉलम को फिक्स कर देते हैं या तो रो को फिक्स कर देते हैं। जैसे अगर मैंने कहा $A12, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉलम फिक्स हो गया बिकॉज कॉलम नेम से पहले हमने डॉलर साइन ऐड कर दिया है, बट रो फिक्स नहीं हुआ है। वहीं अगर मैं सिर्फ A डालूं और $12 डाल दूं, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि सेल रेफरेंस में A फिक्स नहीं है, कॉलम नेम इज नॉट फिक्स बट रो नंबर इज फिक्स्ड। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास ये जो टेबल है इसमें मुझे इस सेल में 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 चाहिए, उसका वैल्यू चाहिए। इस सेल में मुझे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 चाहिए। ठीक है, तो इन दो सेल्स में कॉमन क्या है, दिस सेल इज कॉमन बट दिस सेल इज चेंजिंग। ठीक है, यहाँ पे मुझे 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 चाहिए, यहाँ 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 चाहिए। तो इन दो सेल्स में 10 इज कांस्टेंट और इन दो सेल्स में 3 इज कांस्टेंट। तो मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि जब मैं 3 सेल्स का वैल्यू फाइंड करती हूँ तो मेरा ये जो सेल है नंबर 3 वो कांस्टेंट रहे। जब मैं इन 3 सेल्स का आंसर फाइंड करती हूँ तो ये 5 कांस्टेंट रहना चाहिए। ओके, तो हमें कुछ वैल्यूज को चेंज करना है और कुछ वैल्यूज को कांस्टेंट रखना है। अभी जैसे ये जो सेल है यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 चाहिए। तो अगर हम ये दोनों सेल्स को कंसिडर करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉलम्स चेंज हो रहा है B एंड C, लेकिन रो नंबर क्या है, फिक्स्ड है। और अगर हम ये 3 सेल्स को कंसिडर करते हैं तो कॉलम फिक्स्ड है लेकिन रो नंबर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी यहाँ पे मुझे एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो मैं इन सारे सेल्स में कॉपी पेस्ट कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे वील स्टार्ट विद इक्वल टू। अभी मुझे इन तीनों सेल्स के लिए क्या चाहिए है, कॉलम फिक्स चाहिए, तो हम कॉलम नेम से पहले डॉलर साइन ऐड कर देंगे एंड A। बट रोज क्या हो रही है, यहाँ पे रोज चेंज होती जा रही है, करेक्ट, तो हम रो नंबर को डॉलर साइन के साथ फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब मुझे ये वाला सेल सिलेक्ट करना है, करेक्ट, बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉलम फिक्स नहीं करना है बिकॉज समटाइम्स इट्स कॉलम B, समटाइम्स इट्स कॉलम C, मगर जो रो नंबर है वो तो फिक्स्ड है, तो हम रो नंबर से पहले एक डॉलर साइन ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये तो करेक्ट आंसर है। लेट्स सी कि जब हम इस फॉर्मूला को बाकी सारे सेल्स में कॉपी पेस्ट करते हैं तो करेक्ट आंसर मिलता है या नहीं। तो कंट्रोल C प्रेस करके इसे कॉपी कर देते हैं एंड सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं
एंड लेट्स गो टू पेस्ट हियर, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला को पेस्ट करना है, ठीक है, एंड एंटर। अभी देखिए यहाँ पे आई गॉट 5 4 20, 10 3 30, 10 5 50, 23 60 एंड 25 100। तो हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। हमने एक सेल में एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट किया जिसे हम बाकी सारे सेल्स में कॉपी पेस्ट करके प्रॉपर आंसर फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि दिस वाज क्लियर। अब जाने से पहले मैं आपको एक और शॉर्टकट बताना चाहती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस सेल का सम चाहिए, ठीक है, तो इक्वल टू किया, सेल सेलेक्ट किया, प्लस प्लस, ओके। अभी अगर मैं ये S4 को एब्सोल्यूट सेल बनाना चाहती हूँ, ठीक है, आई कुड सिंपली प्रेस F4, तो देखिए ये एब्सोल्यूट हो गया, करेक्ट। अब मैं F4 फिर से प्रेस करूंगी तो आप देखेंगे कि कॉलम इज नॉट फिक्स्ड बट जो रो नंबर है वो फिक्स हो गई है। ये एक मिक्स्ड सेल रेफरेंस बन गया है। फिर से F4 प्रेस करेंगे तो कॉलम फिक्स्ड हो गया है एंड रो इज नॉट फिक्स्ड। अगेन दिस इज अ मिक्स्ड सेल रेफरेंस। फिर से F4 प्रेस करेंगे तो अब ये एक रिलेटिव सेल रेफरेंस बन गया है, ठीक है। तो F4 इज अ शॉर्टकट। अगर आपको सेल रेफरेंसेस को चेंज करना हो आप सिंपली F4 प्रेस कर सकते हैं रादर देन एडिंग द डॉलर साइंस, और ऑटोमेटिकली जो सेल रेफरेंसेस है वो चेंज हो जाएंगे, ओके। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और मुझे ज़रूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें से आपको कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।